हाय एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग MPPSC मेंस के GS पेपर 3 की यूनिट 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो यूनिट 5 है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हम लोग इसमें सिलेबस देखेंगे, साथ ही साथ में जो लेटेस्ट पैटर्न पे 2020 की मेंस हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस यूनिट 5 से आए वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट 5 का सिलेबस देख लेते हैं। जो यूनिट 5 है उसमें जो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर एंड इट्स टाइप्स। अब नंबर एंड इट्स टाइप बहुत बेसिक टॉपिक है जिसमें आप सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम एज इन जो भी आपके प्राइम नंबर्स है, इवन नंबर्स है, ट्विन प्राइम एंड सो ऑन। ठीक है, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। इसी के बाद हम इसी में LCM, HCF, फैक्टोरियल और ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है जो नंबर से रिलेटेड होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं करते। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल है। अब आपके मन में डाउट आएगा क्या मैथ्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं? यस, पास्ट ईयर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने बट बहुत ज़्यादा नहीं बनते। जैसे कि एक आध बार पूछा हुआ है कि पाई चार्ट क्या होता है, व्हाट इज पाई चार्ट एंड सो ऑन, कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि ये जो यूनिट 5 है, ठीक है, ये GS पेपर 3 की में जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से एक यूनिट है। ठीक है, हम लोगों को ये भी मालूम है कि GS पेपर 3 जो है वो टोटल हमारा 300 मार्क्स का है, उसमें टोटल 10 यूनिट है, तो एक यूनिट 30 मार्क्स की है। ठीक है, तो यूनिट 5 भी जो है वो आपकी 30 नंबर की है। अब इस 30 नंबर का जो डिवीजन दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि 3 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 नंबर के टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं और 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर आप सम टोटल करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाता है आपका 30 हो जाता है। ठीक है, ये 11 मार्क्स का है। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। हाँ, अब देखिए ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम लोग वनडे एग्जाम या कोई सेंट्रल एग्जाम SSC CGL से कंपेयर करें तो हमारा जो मेंस में सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा सिलेबस है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि लेवल कितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस एंड फैक्टर्स। ठीक है, इक्वेशंस एंड फैक्टर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में मेनली लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एग्जाम में। ठीक है, फैक्टर्स की बात करें तो हम इसमें पूरा फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कोई भी इक्वेशन के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें अगर आपको फॉर्मूलेस पता है और अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2020 की मेंस में टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक 3 मार्क्स का था और एक 5 मार्क्स का था। ठीक है, इसके बाद आता है परसेंटेज, अगेन इजी टॉपिक। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी फॉर्मूलेज हैं इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के, पूरा इसमें वाला पोर्शन आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है जिसमें आप लोग A:B और अगर आप इक्वल्स टू C:D करते हैं तो मतलब ये दोनों क्या है आपस में प्रोपोर्शन में, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, अब बात आती है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का उससे ही क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर में हम लोग थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी देखते हैं क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, एक और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ऑल्दो टॉपिक में एवरेज मेंशन नहीं है, ठीक है, बट हम एवरेज पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन मेंशन नहीं है बट हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स के क्वेश्चन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के क्वेश्चन सब आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अगर कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है मगर हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर उसकी जरूरत लगेगी तो हम उसको पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार आप फॉर्मूलेज देख लें और जब आपको टेबल इसकी ड्रॉ करना आ जाती है तो इसके बाद इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बचती है। ठीक है, बस फिर आप लोगों को जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स और ये सब निकालना आ जाएगा तो आप आराम से मीन मीडियन मोड सॉल्व कर सकते हैं।
2020 की मेंस में इस टॉपिक से 11 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। एंड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का पार्ट है, जो हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में वहीं पे हम देखते हैं। और लास्ट इज योर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल टुगेदर अ थियोरिटिकल टॉपिक, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और दूसरा मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ये दोनों ही टॉपिक में से हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो बहुत छोटा सिलेबस है और इस यूनिट की एक ब्यूटी ये है कि आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सारा सॉल्यूशन सही करा है, सही आंसर निकाला है, तो यू कैन इजीली स्कोर 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। बहुत कम चांस होता है कि आपका कोई नंबर यहाँ से कटे, क्योंकि बाकी के जितनी भी यूनिट्स हैं जीएस पेपर 3 में, और चाहे जीएस पेपर 1 हो या 2 हो, सब में हम फुल में से फुल कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि थियोरिटिकल पोर्शन है सारा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 2020 की मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो, जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ये आंसर बुकलेट की है, ठीक है। आंसर बुकलेट में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जो कॉपी है वो रूल्ड है, मतलब आपको लाइन वाली कॉपी मिलती है। बहुत सारे बच्चों को ये नोशन रहता है कि एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये नोशन रहता है कि मैथ्स की कॉपी ब्लैंक होती होगी, ठीक है। बट जिस प्रकार आप लोग जीएस पेपर 1, 2 और बाकी की यूनिट्स के आंसर करते हैं, उसी तरीके से आपकी मैथ्स की कॉपी रहती है, ठीक है। अब देखो, 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास इतना ही स्पेस था और आपको उसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो आप स्मार्टली स्पेस का यूटिलाइजेशन करके आप अपना सॉल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लीज मार्जिन के बाहर मत लिखिएगा, ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में, ठीक है। एंड ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप पूरा रफ कैलकुलेशन यहाँ पे शो करें, ठीक है। आप जो मेन स्टेप्स है वो लिख के फाइनल अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो वो ये था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद था इवेल्युएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ये कॉन्सेप्ट परसेंटेज का था, ठीक है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक परसेंटेज में से आया। तो आप लोगों को बुकलेट देखने के बाद समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था, एक बुक है जिसको आपने 27.5 रुपीज में सोल्ड करा, प्रॉफिट 10% का है। अगर आप 25.75 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स में था। हम लोग जब आगे मैथ्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक टाइप बता रही हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो पुटअप करे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास इतना ही स्पेस था और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये 5 मार्क्स में था प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसके बाद एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, a bag contains 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4, ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। ये क्वेश्चन जो था ये रेशियो एंड प्रपोर्शन से था, ठीक है। तो आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि हर एक टॉपिक को वेटेज देने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी और इजी भी है, साथ में टफ नहीं था ज़्यादा। अब देखिए 11 मार्क्स में क्या क्वेश्चन था। 11 मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था और उसके साथ में नंबर ऑफ विमेन लिखा हुआ था, ठीक है। आप लोगों को एवरेज एज बतानी थी विमेन की जिन्होंने सुसाइड कमिट करा है। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ विमेन कितनी थी, 50 थी। ये जो क्वेश्चन था ये स्टैटिस्टिक्स का था, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने मीन एज इन एवरेज पूछा था, ठीक है। ये 11 मार्क्स में था। 11 मार्क्स में आप लोगों को मालूम है ये पूरा पेज नहीं है, पूरा पेज देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेम इसी के जैसे एक और पेज आपके पास होता है 11 मार्क्स में आगे और पीछे, तो आपको उस पर पूरा 11 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करके देना था। तो सफिशिएंट स्पेस थी 11 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि आराम से बहुत ईजिली इसका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो 2020 के मेंस में आए थे और हम लोगों ने सिलेबस भी साथ में डिस्कस कर ही लिया है। अब हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। जो भी आने वाली मेंस टारगेट कर रहे हैं प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, ओके। विल मीट यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।